नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। आज हम बात करने वाले हैं उस पावन त्योहार की जिसका इंतजार पूरे साल लाखों सुहागिनें करती हैं, करवा चौथ का। जी हाँ, व्रत वो दिन जब सजना संवरना, उपवास रखना और छलनी से चांद को निहारना सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई का प्रतीक बन जाता है। 2025 में करवा चौथ का त्योहार 10 अक्टूबर यानी आज के दिन मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करती हैं। व्रत का महत्व इतना गहरा है कि न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि आजकल देश भर में, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवारों में भी ये त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस साल के मुहूर्त और समय की। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10:54 से लेकर आज यानी कि 10 अक्टूबर की रात तक रहेगी। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा। यानी इस अवधि में महिलाएं माता गौरी और भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। और अब सबसे जरूरी जानकारी, चांद निकलने का समय। दिल्ली एनसीआर में चांद लगभग 8:13 पर नजर आएगा। वहीं मुंबई की बात करें तो वहां पर चांद 8:38 पर दिखेगा और लखनऊ में 8:07 पर। नोएडा और गाजियाबाद में भी लगभग 8:12 से 8:14 के बीच चांद दिखाई देगा। हालांकि ध्यान रहे कि चंद्र दर्शन का समय हर शहर के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग या ज्योतिषाचार्य से समय जरूर जांच लें। करवा चौथ का दिन शुरू होता है सरगी से। सरगी वो प्रातःकालीन भोजन है जो व्रत रखने से पहले लिया जाता है। कहा जाता है कि सरगी सास अपनी बहू को प्रेम और आशीर्वाद के रूप में देती है। सरगी में शामिल होती है फल, मिठाई, सूखे मेवे, पराठे, हल्का नाश्ता और मीठे व्यंजन। ये भोजन सूर्योदय से पहले किया जाता है ताकि पूरा दिन एनर्जी बनी रहे। परंपरा के सरगी खाते समय कोई बुरा विचार, गुस्सा या शिकायत मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये दिन पूर्ण भक्ति और स्नेह का प्रतीक है। सरगी सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि रिश्ते की मिठास बनाए रखने का संकेत है। कई जगहों पर नई नवेली बहुएं सास को पैर छूकर सरगी का आशीर्वाद लेती है, तो कहीं कहीं सास बहू के माथे पर सिंदूर लगाकर कहती है हमेशा सुहागन रहो। सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं और ये उपवास सिर्फ शरीर पर नियंत्रण नहीं बल्कि मन और भावनाओं की परीक्षा भी होती है। कहा जाता है कि जिस नारी ने पूरे मन से ये व्रत किया उसके पति की आयु में वृद्धि होगी और उनके जीवन में सौभाग्य स्थायी रहता है। दिन भर महिलाएं भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की उपासना करती हैं। शाम को जब सूर्य ढलने लगता है तब शुरू होती है करवा चौथ की पूजा। महिलाएं लाल या पीला वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और माथे पर बिंदी लगाती हैं। साथ ही 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार यानी वो 16 चिन्ह जो नारी के सौंदर्य और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, जिनमें शामिल है सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, काजल, नथ, पायल, चूड़ियां, अंगूठी, बिछवे, इत्र, कपड़े, मेहंदी, गजरा, कंघा, कर्णफूल और सुगंधित तेल। कहा जाता है कि 16 श्रृंगार करने से पहले माता पार्वती प्रसन्न होती है और विवाह जीवन में सौंदर्य, प्रेम और स्थायित्व देती है। पूजा के लिए महिलाएं करवा यानी मिट्टी या धातु से बना छोटा पात्र सजाती है। उसमें जल, चावल, रोली, हल्दी, दीपक और मिठाई रखी जाती है। व्रत के दौरान करवा चौथ की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ये कथा एक ऐसी रानी की होती है जिसने अपने पति की मृत्यु को टालने के लिए इस व्रत को किया और उसके पति को पुनः जीवन भी मिला। कहानी के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि सच्चे प्रेम, विश्वास और आस्था से असंभव भी संभव हो सकता है। कथा के बाद महिलाएं समूह में बैठकर एक दूसरे को करवा देती हैं। वो घरों में भक्ति और बहनापे का अद्भुत माहौल बना देती हैं। दीपक की लौ टिमटिमाती है, साड़ी की खनक गूंजती है और मंत्रों के स्वर वातावरण को पवित्र कर देते हैं। और फिर आता है वे पल जिसका इंतजार दिन भर किया जाता है, चांद निकलने का। जैसे ही आसमान में चांद की पहली झलक दिखाई देती है, सबकी आंखें छलनी उठाती है।
महिलाएं छलनी के पीछे से पहले चांद को देखती हैं, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा निहारती हैं। उसके बाद चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद पति पत्नी को पानी या मिठाई खिलाकर व्रत तोड़वाता है। ये दृश्य भावनाओं से भरा होता है और कहीं आंखों में खुशी के आंसू होते हैं तो कहीं हंसी और सुकून का एहसास। लेकिन करवा चौथ सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आधुनिकता और संस्कृति का संगम भी बन चुका है। आजकल बहुत सी महिलाएं कामकाजी हैं, फिर भी पूरा दिन उपवास रखती हैं। कुछ फलाहार के रूप में व्रत रखती हैं ताकि स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। फिटनेस और हेल्थ के नए ट्रेंड्स के साथ कई लोग हेल्दी सर्गी की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे चिया ड्रिंक, ड्राई फ्रूट बाउल और हल्के एनर्जी फूड। परंपरा वही, बस तरीका थोड़ा नया, मगर मूल भावना अब भी वही है, आस्था, प्रेम और एक दूसरे के लिए समर्पण। इस व्रत के दौरान कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो सुबह सरगी जरूर खाएं। पूरे दिन अधिक मेहनत या तनाव से बचें। पूजा से पहले घर की सफाई करें, नया वस्त्र पहने और दीपक जलाएं। चांद का दर्शन बिना स्नान और श्रृंगार के ना करें। और सबसे जरूरी और बात, पूजा के समय मन में किसी के प्रति द्वेष या नकारात्मकता ना रखें, क्योंकि ये दिन सिर्फ बाहरी श्रृंगार का नहीं बल्कि अंदर की पवित्रता का भी होता है। आइए अब बात करते हैं इस त्योहार के सांस्कृतिक महत्व की। भारत में रिश्तों को निभाने का अलग तरीका है। यहाँ प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखता है। करवा चौथ उसी भावना का विस्तार है। एक स्त्री पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वो अपने उपवास के जरिए ये जताती है कि जीवन की कठिनाइयां भी अगर साथ हो तो आसान लगती है। और यही कारण है कि करवा चौथ को विवाह का पुनः उत्सव भी कहा जाता है। आज के समय में पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रखने लगे हैं। कई शहरों में पुरुष भी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए उपवास रखते हैं, क्योंकि प्रेम एक तरफा नहीं बराबरी का प्रतीक बन चुका है। ये बदलाव समाज में संतुलन और सम्मान का नया संदेश देता है। इतिहास की बात करें तो करवा चौथ का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है। कहा जाता है कि ये परंपरा पंजाब और उत्तर भारत से शुरू हुई थी। जब सैनिक अपनी पत्नियों को युद्ध के लिए विदा करते थे तो महिलाएं उनके कुशल लौटने की कामना से व्रत रखती थी। धीरे धीरे ये त्योहार आस्था से जुड़कर पूरे भारत में फैल गया। अगर आप भी इस बार करवा चौथ मना रही हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। सरगी हल्की और पौष्टिक होनी चाहिए, जिससे दिन भर शरीर में थकावट ना आए। दिन में पानी या चाय कॉफी ना ले। अगर डॉक्टर ने अनुमति दी हो तो सिर्फ हल्का जूस या नारियल पानी ले सकते हैं। पूजा के समय करवा में पानी, फूल, चावल और दिया अवश्य रखें। चांद निकलते समय पति पत्नी साथ खड़े हों और एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें। कई महिलाएं करवा चौथ पर अपने मायके या ससुराल में मिलजुल कर ग्रुप पूजा करती हैं। कुछ जगहों पर महिलाएं सामूहिक गीत गाती हैं। इस करवा चौथ पर आप भी खुद से वादा करें कि प्रेम और सम्मान का ये रिश्ता सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे जीवन का उत्सव रहेगा। एक दिन का उपवास तो परंपरा है, लेकिन सच्चा करवा चौथ वो है जब हर दिन दिल में आस्था और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। तो इस साल जब 10 अक्टूबर की रात आसमान में चांद दिखाई दे तो सिर्फ छलनी से नहीं अपने दिल से देखिए, क्योंकि वही चांद आपके प्रेम का साक्षी बनेगा। आप सभी को करवा चौथ 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।